एक्सपेरिमेंट नंबर 10 पार्ट 3। तो हम उसके डिकोडर की बात कर रहे थे। तो जो हमारे पास एंड गेट होंगे उनकी जो आउटपुट होंगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगी बेटा, आउटपुट टर्मिनल आ जाएंगे। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा। उसी तरह ये देखें जी, जो ए कम्प्लीमेंट था पहला बी कम्प्लीमेंट था, ये देखें जी, ये यहाँ पे उसने हॉरिजेंटल ली है। तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि इस तरह ये टॉगल हो गया यहाँ पे, अगर लेट्स सपोज आपने टॉगल लिया हुआ है तो उसके साथ इस तरह जो है, जिस तरह प्रीवियस प्रैक्टिस है हमारी ये नॉट गेट, तो इस तरह आप यूज़ करें, अंडरस्टैंडिंग और इजी हो जाएगी। तो ये बी का टॉगल आ जाएगा, साथ ही उसके एक है नॉट गेट लगा लें, ठीक है ना। तो उसको उसके साथ कनेक्ट करते जाएँ। तो यहाँ पे देखें ये D0 था, वो ए कम्प्लीमेंट था, ये देखें ए आया तो ये नॉट गेट होने की वजह से कम्प्लीमेंट हो गया। तो ये बी है तो उसको भी उसने किसके साथ, कम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। अगर हम D1 की बात करें तो वो क्या था, ए कम्प्लीमेंट था, ये देखें जी ए कम्प्लीमेंट के साथ कनेक्टेड है। और बी क्या था हमारा, विदाउट कम्प्लीमेंट था, तो ये देखें जी ये विदाउट कम्प्लीमेंट है। ये इधर से अगर चेक भी कर लें तो ये विदाउट कम्प्लीमेंट है। अगर D2 की बात करें तो उसमें क्या था, ए विदाउट कम्प्लीमेंट था, तो ये देखें जी ए ये विदाउट कम्प्लीमेंट जा रहा है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। बी क्या था हमारे पास, विद कम्प्लीमेंट था, तो ये कम्प्लीमेंट। अगर इसके साथ साथ D3 की बात कर लें तो वो क्या था कि दोनों विदाउट कम्प्लीमेंट था, ये उसने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये देखें विदाउट कम्प्लीमेंट ए बी, और इधर से ये बी जा रहा तो ये भी विदाउट कम्प्लीमेंट है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे एक जो कोड हम इधर इनपुट पे देंगे तो उस कोड को सेंस करेगा और उसके अगेंस्ट ये D0 D1 D2 D3 जो हमारे पास लाइन है उनमें से किसी एक को एक्टिवेट कर देगा। इसी तरह बेटा ये एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे उसने समझाया भी हुआ है, आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो हम था हमारे पास 2 to 4 लाइन डिकोडर। इसी के बाद 3 to 8 लाइन की बात कर लेते हैं बेटा। 3 to 8 लाइन का क्या मतलब हो जाएगा, 3 इनपुट हैं, 2 की रेज़ पावर 3 8 उसकी आउटपुट हो गई, इसके लिए इसको 3x8 जो है वो डिकोडर भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम नंबर पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे हम 3 इनपुट का बाइनरी नंबर देंगे उसके अगेंस्ट आउटपुट को वो एक्टिवेट कर देगा। 0 to 7 तक है बेटा आपके पास है, इसको हम जो है वो ऑक्टल सिस्टम नंबर जो डिकोडर भी बोल सकते हैं जी। इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये हमारे पास अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो ये इनपुट आ गई, ये हमारे पास आउटपुट आ गई। 0 to 7 8 टर्मिनल हमारे आ गया, तो 0 0। अगर हम 3 का कम्बिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 और 1 1 आ जाएगा। जो हमारे पास सीक्वेंस है उसी के हिसाब से बेटा यहाँ पे देखें एक वक्त में एक एक्टिवेट हो रही है। ये देखें यहाँ पे देखें जी, ये बाकी सारी की सारी क्या है बेटा, इनएक्टिव है। ये देख लें। फिर क्या किया, जब 001 कोड दिया तो ये 1 वाली एक्टिवेट हो गई, अब बाकी सारी देख लें ये क्या है, इनएक्टिव है। इसी तरह बेटा 1 0, ठीक है ना, क्या बना, कोड 2 का बना, तो ये 2 वाली एक्टिवेट हो गई हैं और बाकी सारी डीएक्टिवेट हो गई। उसी तरह जहाँ पे हमने 2 to 4 लाइन डिकोडर देखा था उसी तरह यहाँ पे भी कलर स्कीम हमने डिफरेंट की हुई है 3 to 8 लाइन डिकोडर की। ये देखेंगे यहाँ पे जो है ये जो D0 है उसका कलर है, तो उसके अगेंस्ट जहाँ पे 1 आया तो उसका भी कलर हमने वही रखा हुआ है, ये ग्रे टाइप। अगर इसकी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी हो तो D0 की किसी और जगह पे 1 नहीं है, तो इसकी अगर एक्सप्रेशन देखें तो A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसी तरह अगर D1 की देखें तो ये रेड कलर है, तो यहाँ पे 1 है, तो इधर देखेंगे तो ये भी उसके साथ 1 है, ठीक है ना। तो इसके क्या बन जाएगी, A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट और C बन जाएगा। इसी तरह D2 की देखें तो इस लोकेशन पे हमारे पास 1 था, ये ब्लू कलर है, तो यहाँ पे ब्लू में देखें तो ये देखें इसको 1 वाली साइड पे ड्रैग कर लें तो ये क्या बन जाएगा, A कम्प्लीमेंट B और फिर C कम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसी तरह बेटा अगर D3 की बात करें ये वाली, तो यहाँ पे 1 है, किसी और जगह पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A कम्प्लीमेंट B और C आ जाएगा। इसके बाद देखें D4, तो ये देखें जी 1 है, तो इसको ड्राई कर लें, ये देखें जी क्या आ जाएगा जी, A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट। इसी तरह बेटा D5 की देख लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, A B कम्प्लीमेंट C। इसी तरह बेटा नेक्स्ट D6 की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, A B C कम्प्लीमेंट। अगर D7 की बात कर लें तो उसमें क्या है, ये देखें ऑल 1 है, तो क्या बन जाएगा, ABC बन जाएगा। इन तमाम को आप क्या करो, 3 टॉगल स्विचेस ले लो। इसी तरह आप क्या करोगे, 8 गेट ले लोगे एंड गेट, और उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से उनको कनेक्ट करते जाओगे। आगे चलते हैं जी स्टेप बाय स्टेप।
ये देखें एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें सारी। और ये आ गई बाइनरी टू ऑक्टल आउटपुट, बाइनरी इनपुट और ऑक्टल आउटपुट। ये सर्किट की डायग्राम भी उसी तरह एक्सप्रेशन के हिसाब से, ये डी ऊपर लिखा हुआ है और D0 नीचे लिखा हुआ। तो आप यहाँ से D0 जिस तरह वहाँ पे क्या था तमाम कम्प्लीमेंट थे, तो ये देखें तमाम कम्प्लीमेंट के साथ उसने कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह आप उनके गेट लगा के एक्सप्रेशन के हिसाब से सिंपली उसको कनेक्ट करते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हमारा टास्क नंबर 3, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। तो ये क्या करेगा, BCD इनपुट लेगा और उसको डिकोड किस में करेगा, 7 सेगमेंट में, जिस तरह भी हमने देखा है। तो ए बाइनरी कोडेड डेसिमल टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर सच है द TTL। उसके लिए जो IC नंबर यूज़ होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक की, वो है 74LS47। हैव द 4 BCD इनपुट एंड द 7 आउटपुट लाइन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि BCD टू हमने 7 सेगमेंट में जाना, तो डेफिनेटली BCD की इनपुट कितनी होती है, 4, तो 4 इनपुट होंगी, तो आउटपुट कितनी हमारे पास आ जाएंगी, 7 सेगमेंट के कितने सेगमेंट होते हैं, 7, तो इसकी आउटपुट कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर बेटा। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो बेटा आपको पता होना चाहिए 4 के कम्बिनेशन तो 2 की रेज़ पावर 4 कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। लेकिन हमने कहाँ पे जाना है, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर की तरफ जाना है, तो लिहाजा हमें कुछ डाउन केयर टर्म्स भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ये देखें बेटा, उसी तरह हमने ये कम्बिनेशन बना लिए। अगर हमने 0 0 पुट किया है, BCD में 0 0 है, तो 0 के लिए आपको पता है कि कौन सी चीज़ जो होती है वो हमारे पास ऑफ होती है। जिस तरह हमने 7 सेगमेंट की बात की थी, तो 0 0 में सिर्फ क्या था, G ऑफ था, ऐसे था जिस तरह हमने पहले प्रैक्टिस की थी 7 सेगमेंट की। अगर मैं दोबारा आपको ले जाऊँ, वापस ले चलते हैं जी 7 सेगमेंट की तरफ, ये देखें किधर था, ये वाला। अगर 0 करना था तो सिर्फ G ऑफ था, बाकी सारे ऑन थे, ऐसे ही था बेटा। वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई है। ये वाले, ये देखें जी क्या है, ऑफ है। अब ये जो ट्रुथ टेबल है, ये बेटा हम 2 तरह से बना सकते हैं। हम कॉमन एनोड की मदद से भी बना सकते हैं, कॉमन कैथोड कन्फिगरेशन के हिसाब से भी बना सकते हैं। वो कैसे बेटा, अगर तो आपका कॉमन एनोड है तो इसका मतलब कैथोड पे 0 पोटेंशियल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर कॉमन आपका कैथोड है तो वो कैथोड को ग्राउंड किया हुआ है, और आपका जो था एनोड हायर पोटेंशियल पे, तो आप 1 दोगे तो वो ऑन होगा। क्लियर बेटा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी टाइप का टेबल जो है वो जनरेट कर सकते हो, कॉमन एनोड कन्फिगरेशन में भी, कॉमन कैथोड में भी। अगर यहाँ पे देखें तो ये 0 की फॉर्म में उसने क्या किया है, तमाम को ऑन किया हुआ है। तो ऑन किसकी मदद से हुए हैं, ये देखें जी 1 की मदद से ऑन हुए हुए हैं, और G जो है वो 0 की फॉर्म में जो है वो क्या हुआ है, ऑफ हो गया है। तो अगर 1 की मदद से ये ऑन हुआ तो उसका मतलब ये कौन की कन्फिगरेशन है, कॉमन कैथोड है। कॉमन कैथोड को हमने कॉमन करके ग्राउंड कर दिया, जिस सेगमेंट हमने 1 किया तो वो ऑन हो गया। क्लियर बेटा। इसी तरह बेटा 1 के लिए हमने क्या करना था, B एंड C को ऑन करना था। ये देखें जी, ये 1 है। अगर यहाँ पे जी हम कम्बिनेशन देख लें, 1 2 4 8 कम्बिनेशन, ठीक है। तो 1 की मदद से कौन कौन से सेगमेंट ऑन हुए जी, ये देखें जी B एंड C। फिर नेक्स्ट टास्क में हम देखेंगे क्या हो रहा है जी, A B ऑन है, उसके अलावा हमारे पास D ऑन है, E ऑन है और G ऑन है। इसी तरह बेटा ऑन हर कम्बिनेशन के हिसाब से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हमने देखें। ये देखिए, क्योंकि हमने पहले आपको डिस्कस कर दिया था रिमेनिंग टर्म्स हम डाउन केयर में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सेगमेंट है जो है वो हमने 7 सेगमेंट को डील करना है। क्लियर बेटा। तो इसी तरह बेटा हर एक का जो होगा वो नंबर के हिसाब से हम देखते जाएंगे कि कौन से सेगमेंट हमने ऑन करवाने, कौन से ऑफ़ करवाने। अगर यहाँ पे देखें तो ये देखें तो ये क्या बनता था, ये 2 नंबर बनता था। ये हमारे पास 2 और +1 3, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 के लिए हमें कौन कौन से A B C D एंड G जो है वो ऑन करने पड़ेंगे। बाकी हमारे पास जो था E एंड F, जिस तरह हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया, तो उसको ऑफ़ करवाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा सिंपल ट्रुथ टेबल था। अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना तो कैसे करेंगे भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह पहले हम करते आए कि हर एक की आउटपुट का क्या करेंगे, हम उसका जो है सीक्वेंस देखेंगे। ये देखें, अब इसमें एक तो है नहीं, इसमें देखें मल्टीपल 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे इसका सिंप्लीफाई करने के लिए, इसकी बूलियन एक्सप्रेशन जो को सिंप्लीफाई करने के लिए K मैप की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें हर एक में सिंपल एक 1 नहीं है, मल्टीपल 1 और मल्टीपल 0 है। चलते हैं जी बेटा, इसके लिए हम फिर
के मैप का जो है वो के मैप को यूज़